हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर पूजा अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नेट जेआरएफ पेपर 1 की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करी है। उसी श्रृंखला में ये 13th लेक्चर है जिसमें यूनिट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि हम हर लेक्चर में पहले होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तब हम अपना लेक्चर कंटेंट डिस्कस करते हैं। इस बार का होमवर्क क्वेश्चन जो हमें मिला था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरैक्ट, राइट। सो इसमें हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कहता है कि लार्ज ग्रुप डिस्कशन में हमको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने की, या सेमिनार्स में मिलती है, या हमको ऑप्शन सी लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स में मिलती है, या हमको स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस में मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके पास इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, किस ऑप्शन में हमको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है लर्नर के साथ इंटरैक्ट करने को। सो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे जो कि टीचिंग से रिलेटेड है। कोड कहता है, यू कैन ओनली मेक sense of the online world by going offline and by getting the wisdom and emotional clarity to know how to make the best use of internet। स्टूडेंट्स, आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आज ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग मोड को डिस्कस करेंगे। और ये कोट हमें ये कहता है कि टीचिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट whether you are going to make your teaching happen through the online process or through the offline process, but it all depends upon the teacher's aptitude, right? So this is a beautiful quote। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑनलाइन टीचिंग क्या है। एंड करेंटली तो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर एंड वेरी इन प्रैक्टिस। इस कोरोना वायरस के टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूटोरियल्स, कोचिंग्स, एवरीवेयर दिस मोड इज एप्लीकेबल, राइट। सो इट रेफर्स टू द सिस्टम दैट अलाउज लर्नर्स टू टेक कोर्स विदाउट हैविंग टू अटेंड अ क्लास। बिल्कुल ठीक बात है। जो ऑनलाइन टीचिंग होती है उसमें स्टूडेंट को कहीं भी इधर उधर जाने की या कहीं पर भी क्लासरूम फिजिकली अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। It is the process of teaching in an online virtual environment or networked environment in which teachers and learners are not physically present at the same time and place। बिल्कुल ठीक बात है। ऑनलाइन टीचिंग के को करने के लिए, ऑनलाइन लर्निंग को अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर और लर्नर का समय एक हो। जैसे मैं अभी आपको टीचिंग करवा रही हूँ, अभी आपको पढ़ा रही हूँ इस लेक्चर के थ्रू, तो ये ज़रूरी नहीं है कि करेंटली यू आर लिसनिंग टू मी। वेन एवर यू विल गेट द टाइम एंड यू विल लिसन दिस लेक्चर। सो दिस इज़ अ ऑनलाइन प्रोसेस जिसमें कि हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सकते हैं। Online teaching reflects diversity of the internet which is practiced by using many different approaches। और online teaching को करने के लिए there are a variety of modes on the internet which are available। आप चाहें तो आप लाइव टीचिंग करिए, चाहे तो आप यूट्यूब के थ्रू टीचिंग करिए। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसमें कि हम अपनी टीचिंग को कंडक्ट करते हैं, जैसे का गूगल मीट है, जैसे जूम ऐप है, जैसे कि एक जियो मीट आ गया है नया प्लेटफॉर्म। तो इन सभी के ज़रिए हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्चुअल टीचिंग और ऑनलाइन ट्यूटोरियल और ई लर्निंग। येस, इट इज़ ट्रू कि ये एक वर्चुअल टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑनलाइन ट्यूटोरिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ई लर्निंग भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है स्टूडेंट्स। सो ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है ये हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के कौन से एग्जाम्पल्स बहुत पॉपुलर हैं।
तो उसमें सबसे पहले वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, जिसमें कि आपको ये फील आता है कि देयर इज़ अ क्लासरूम। जैसे कि हम जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जब हम लाइव क्लास करते हैं, तो एक क्लासरूम का ही इम्पैक्ट हमको देखने मिलता है। जैसे आप अगर जूम ऐप के थ्रू आपने अगर टीचिंग करा होगा या एज अ लर्नर आपने अटेंड किया होगा, तो भी जो अटेंडेंस है, जैसे जैसे नॉर्मल फिजिकल क्लासरूम में होता है, आपने पहले अटेंडेंस किया, देन यू जस्ट इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स जस्ट टू मेक अ वार्म अप, जस्ट टू गिव अ वार्म अप ऑफ योर कंटेंट, देन यू स्टार्ट गिविंग योर लेक्चर। तो इस तरह से आप एक वर्चुअली भी क्लासरूम कंडक्ट कर सकते हैं। देन प्री रिकॉर्डेड जो ट्यूटोरियल्स हैं, ये भी बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स। और आजकल जब से कि ये इंटरनेट और ऑनलाइन बहुत पॉपुलर हो गया है, तो आपने देखा होगा जो हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल होते हैं, उनके साथ वो सीडीज़ भी अटैच करते हैं, कि जिसमें कि आपके पास कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन का आपने कोई कोर्स बाय करा, आपने कोई लर्निंग कोर्स बाय करा, आपने कोई सॉफ्टवेयर कोर्स बाय करा, तो उसमें क्या है, या फिर आपने किसी राइटिंग कोर्स को ऑप्ट करा, या फिर आप किसी और टेक्निकल कोर्स को भी अगर आप अटेंड करते हैं और उसका मटेरियल मंगवाते हैं, तो साथ में ही वो अपने प्री रिकॉर्डेड आपको ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। देन स्वयं, मूक्स एंड स्वयं प्रभा, ये स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर साल जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमारे पिछले अभी जब हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है जून 2019 में, तब से ऐड हुआ है, राइट। इससे पहले ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था। सो ये गवर्नमेंट के द्वारा, MHRD के द्वारा ये कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका मोटिव है सभी को शिक्षा का विस्तार मिल पाए, सभी लोग शिक्षा को पा पाएँ, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके प्रोफेसर्स की टीचिंग को गेन कर पाएँ, ये इसका मेन पर्पस है। और प्लस कि जो वर्किंग होते हैं या जिनके पास समय नहीं होता है, या कहीं पे वो खुद दे आर टीचिंग समवेयर, तो समय ना होने की वजह से वो कई बार अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, वो कहीं भी अपनी लर्निंग नहीं ले पाते, तो उनको भी टीचिंग की, लर्निंग की ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि वो जब भी चाहें अपने समय अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार इनमें इनरोल होकर इन कोर्सेज में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। जैसे स्वयं है, तो स्वयं इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, स्वयं का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये आपको लर्न भी करना पड़ेगा। देन मूक्स है, मूक्स इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, जिसमें कि अब सभी टीचर्स एंड लर्नर्स इसमें इनरोल हो रहे हैं, इनके कोर्सेज में इनरोल हो रहे हैं। और दीज आर द सर्टिफिकेशन कोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय IITs प्रोफेसर, IIMs प्रोफेसर, इग्नू के जो लर्नड रिसोर्सेज हैं वो इसको अवेलेबल करते हैं। सो दीज आर हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल। जो मूक्स का फुल फॉर्म है वो है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो सभी के लिए ओपन है, आप इसके नाम से भी इसको समझ सकते हैं। देन स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा इज़ अ एक्सटेंडेड चैनल और प्लेटफॉर्म ऑफ स्वयं। स्वयं में हम जो ये जो हाई और गुड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, वो अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म स्वयं प्रभा, राइट। तो ये D2H जो प्रोसेस है उस पर बेस्ड होते हैं, जिसमें डायरेक्ट टू होम, कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अगर इन कोर्सेज़ में इनरोल होते हैं, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर इन कोर्सेज़ के कंटेंट को अवेल कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में ऑनलाइन बैठकर आप सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, राइट। सो ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। देन ओपन सोर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज OERs,
ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ओपन सोर्स है, एनीबडी कैन अवेल दोज थिंग्स, दोज कंटेंट, दोज स्टडी मटेरियल जिन्होंने अपने आप को इनरोल किया। जैसे इग्नू को हम ले लें, इग्नू के आप देखिए ऑनलाइन उनके बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बहुत स्टडी मटेरियल, आप नोट्स ले लीजिए, उनके असाइनमेंट्स ले लीजिए, उनके लेक्चर्स ले लीजिए, दे ऑल आर अवेलेबल इन अ वेरी गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सो ये ऑनलाइन टीचिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। देन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट्स ये क्या होता है, एलएमएस एक अप्रोप्रिएट और कंपोज सिस्टम होता है जो कुछ इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस अपने यहाँ डेवलप करते हैं। कैसे लेक्चर्स को अपलोड किया जाएगा, कैसे लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे, देन कैसे ऑनलाइन आप उस कंटेंट को, स्टडी मटेरियल को, नोट्स को अपलोड करोगे, प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट्स के लिए, देन उसके बाद कैसे स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, या अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, या बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस कोर्सेज करवाती हैं। उनके यहाँ आपको इस तरह से ही कोर्स को अवेलेबल कराया जाता है, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और ऑनलाइन के द्वारा ही आपका इवैल्यूएशन भी हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग वी विल डिस्कस कि ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है। ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, ये इट इज़ अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ एंड कन्वेंशनल काइंड ऑफ टीचिंग जो कि हम सदियों से देखते आ रहे हैं, कि जिसमें कि जो टीचर हैं वो क्लासरूम में आते हैं फिजिकली एंड दे जस्ट डिलीवर देयर कंटेंट। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड ट्रेडिशनल काइंड ऑफ टीचिंग। ऑफलाइन टीचिंग मीन्स के ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग environment is there which is beneficial for every discipline। सभी तरह के जो डिसिप्लिन, यानी कि जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रीम्स होते हैं, उन सभी में इसको बेनिफिशियल पाया गया है। ऑफलाइन टीचिंग की तो बात ही और है, व्हेन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर हैविंग अ द प्रेजेंस एट द सेम प्लेटफॉर्म and the students can see the teacher and teacher can just have the reaction from the student whatever the content is being delivered by the teacher। so this is a beautiful platform, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। सो इसीलिए दिस इज़ वेरी गुड। इट इज़ अ ट्रेडिशनल टीचिंग विच ऑफर्स द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू टीचिंग, meaning that they can still be as important as the teacher make them be। और ये एक ट्रेडिशनल टीचिंग है जैसा मैंने आपको बताया, और जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है टीचिंग को। कैसे देता है, व्हेन द टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, तो आप उसको जो टीचर कह रहा है, जो आपको एक्सप्रेशन दे रहा है अपनी बात को समझाते हुए, वो आप बेहतर समझ पाते हो। रादर कि ऑनलाइन टीचिंग में यू कैन नॉट सी द टीचर, या टीचर को आप फील नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने टीचर नहीं है, तो वो आपको वो जो एक फील आता है टीचिंग का, टीचर का और लर्नर का, वो आपको नहीं मिलता। देन दे कैन स्टिल बी एज इम्पॉर्टेंट एज द टीचर मिक्स। और इट डिपेंड्स टोटली अपॉन द टीचर कि टीचर किस तरह से माहौल क्रिएट करता है अपने ऑफलाइन टीचिंग के थ्रू, और कैसे वो क्लास में एक डेडिकेटिंग और लर्न वर्दी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हैं, टीम एक्सरसाइजेज हैं, जो कि ऑफलाइन इन्वायरमेंट को में ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट हो सकती हैं। सपोज़ आपने स्टैटिस्टिक्स के लिए SPSS की वर्कशॉप अटेंड करी, तो एक आप फिजिकली जाकर 7 डेज़ की वर्कशॉप अटेंड करें और एक आप ऑनलाइन करें, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो मोर इम्पैक्टफुल होगा वो ऑफलाइन वर्कशॉप होगा। देन ऑफलाइन टीचिंग मीन्स यू हैव टू ऑप्ट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन और अकाडमी फॉर लर्निंग पर्पज़। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के आपको अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है ऑफलाइन के थ्रू, तो आपको यू हैव टू बी इनरोल्ड इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन और कॉलेज जस्ट टू हैव द ऑफलाइन लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम द टीचर्स। सो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा मीनिंग ऑफलाइन टीचिंग का। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्लासरूम लेक्चर्स, वेरी कॉमन काइंड ऑफ ऑफलाइन टीचिंग, के जिसमें कि टीचर इज जस्ट गिविंग द प्रेजेंस in the class physically, or all the students are sitting over there and they are just having a content which is delivered by the teacher। Then in-house teaching कि आपने
जो टीचर है, इसके दो मायने निकलते हैं कि एक तो टीचर जाकर घर में टीचिंग दे, जैसे हम होम टीचिंग कहते हैं या होम ट्यूटोरियल्स कहते हैं, ट्यूशन कहते हैं, है ना। और या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जब आप टीचिंग करते हैं, जब आप पढ़ाते हैं, तो भी हम उसको इन हाउस टीचिंग कहते हैं। देन कोचिंग एंड ट्यूशन्स, ये तो बहुत पॉपुलर है आजकल। आप कोई भी कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं तो झट से आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप झट से कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज़ अ ऑफलाइन टीचिंग मोड, जिसमें कि आपको एक क्लासरूम के माहौल में टीचर आपको टीचिंग करता है, आपको कंटेंट देता है, आपको पढ़ाता है, आपको प्रैक्टिस करवाता है, आपको तैयार करता है आपके कंपटीशन के लिए। Then discussion is also, it can be possible only on the offline teaching, कि जब when the teacher and students both are present in the classroom, then there could be a discussion over any topic which has been delivered by the teacher. Then demonstration is also a example of offline teaching, जिसमें कि डिस्प्ले के ज़रिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए टीचर अपनी बात स्टूडेंट तक पहुंचाता है। जैसे कि अगर कोई साइंस का लेक्चर है तो उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी एक्सपेरिमेंट वर्बली टीचर समझाता है क्लास में, तो उसको लैब में ले जाकर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता भी है, प्रूफ करता है कि वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन द क्लास, उसका इस तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। सो टीचर को स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है। देन साइमुलेशन, आप इस तरह से रोल प्लेइंग करते हैं, आप कुछ क्लास में ही ऐसे एग्जाम्पल्स बनाकर बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल इन द ऑफलाइन टीचिंग। देन केस स्टडीज, इट इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल मोड ऑफ ऑफलाइन टीचिंग, जिसमें कि आप जो भी टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो आप उनकी स्टडीज़ करवाते हैं स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, आप HR के टीचर हैं और आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आप पढ़ा रहे हैं, तो आपने पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया स्टूडेंट्स को कि व्हाट एक्चुअली मीन बाय दीज टू टर्म्स एंड कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो आपने क्या करा, आपने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो ओरिएंटेशन डे का जो पूरा प्रोसेस था वो आपने एक केस स्टडी के थ्रू बच्चों को समझाया कि एक्चुअली ये होता कैसे है, कैसे हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको जैसे जब वो ज्वाइन करते हैं तो कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, कहीं पर 1 वीक की ट्रेनिंग होती है, कहीं पर 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो आपने केस स्टडीज़ के थ्रू अपने टॉपिक को क्लियर करा। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसके थ्रू हमने ये जाना कि ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है। चलिए झट से हम एक डिफरेंस भी देख लेते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग का। ऑनलाइन की बात करें तो लर्निंग कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम प्रैक्टिकली एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक बात है। ऑनलाइन के लिए आपको डिस्टेंस बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से अपनी टीचिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स सिंपली need to log on to the internet from their home, work and even their local coffee shop. आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं रेडी होकर, तैयार होकर, यूनिफॉर्म पहनकर आप किसी कॉलेज में या क्लास में जाकर लेक्चर अटेंड करें। आप घर में जैसे भी हैं, जिस भी अपने पोजीशन में हैं, आप वहीं पर लॉग ऑन किया सिंपली आपने, और इंटरनेट के थ्रू आपने उस लेक्चर को जो टीचर ने तैयार करा था आपके लिए वो आपने सुन लिया और आपको आपकी जो लर्निंग थी वो कंप्लीट हो गई। बट अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू द ट्रेनिंग और लर्निंग लोकेशन, टिपिकली अ लेक्चर हॉल, कॉलेज और क्लासरूम। बिल्कुल ठीक। अगर आपके कॉलेज के टाइमिंग्स 9 to 3 हैं तो आपको पता है कि भाई आपका फर्स्ट लेक्चर 9:30 से 10:30 होगा, तो यू हैव टू बी इन द क्लास। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 9:30 से क्लास शुरू हो रहा था और आप 10 o'clock पे पहुंचते हैं तो टीचर आपको अंदर एंटर नहीं करने देगा। तो इस तरह से आपको पता है कि जब हम ऑफलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली इन द क्लासरूम और इन द लेक्चर हॉल। दूसरा डिफरेंस जो है वो है ऑनलाइन लर्निंग यूजुअली हैज़ अ मोर फ्लेक्सिबल टाइम स्केल।
भाई ऑनलाइन टीचिंग में तो, ऑनलाइन लर्निंग में तो कोई टाइम स्केल है ही नहीं, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है. इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम. आपका जब मन करे, आप जब आपको लगे कि अब आपको ये लेक्चर रेफ़र करना चाहिए जस्ट टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक कम्प्लीटली, तो आप उसी से रिलेटेड उसको लेक्चर को, ट्यूटोरियल को ऑन करते हैं, सुनते हैं, एंड यू जस्ट गेट द टॉपिक प्रिपेयर्ड. बट ऑफलाइन लर्निंग में क्या होता है, इट इज़ अ टिपिकली कैरिड आउट बिटवीन ऑफिस आवर्स एंड डज नॉट ऑफर एज मच एज फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर और टू द ट्रेनर. जो ऑफलाइन टीचिंग है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है. आप चाहे वर्किंग हो, आप चाहे जॉब डूअर हो, अगर आप कहीं इनरोल हैं, आपने कोई इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करे हैं, मे बी आप डिस्टेंस कोर्स है जिसमें कि संडे क्लासेस लगते हैं, तो आपको वहाँ जाकर फिजिकली अटेंडेंस देकर अपनी लर्निंग को कंप्लीट करना होगा. यू हैव टू लिसन टू द लेक्चर्स विच आर डिलीवर्ड बाय द सर्टेन प्रोफेसर्स और द टीचर्स, राइट. So this is the basic difference of offline and online teaching process. Now students, I hope आपको टॉपिक समझ में आया होगा. अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हर बार हमारे लेक्चर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स. स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, हर बार मैं अपने लेक्चर में ये बात क्लियर करती हूँ कि इस क्वेश्चन को रीड करना एक आर्ट है. अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कराएंगे. सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ऑनलाइन टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ ऑनलाइन मेथड, देन virtual classroom is a online method of teaching, pre-recorded video tutorials is also a online teaching method, but discussion is a offline teaching method. That means यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे सामने वो है, विच स्टेटमेंट इज सूटेबल फॉर द ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग मेथड. देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट्स हमको दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सूटेबल है ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग मेथड्स के लिए, राइट. सो स्टूडेंट्स, इसको ऑप्शन ए हमको जो दिया है, देयर इज़ नो नीड टू प्रेजेंट इन द क्लास फिजिकली. Option B, teaching and learning can be conducted from anywhere. Option C, participants are required to follow a time schedule to attend the classes with physical presence. It offers more flexibility. So students, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको 3 जो statements हैं वो online teaching से related हैं और एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड नहीं है. डैट मीन्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में एक शब्द मिसिंग है, विच स्टेटमेंट इज नॉट सूटेबल. इसको करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर नॉट है. क्वेश्चन बनता है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट सूटेबल फॉर द ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग मेथड, राइट. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन सी हमारी ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग मेथड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट. सो पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ टाइम शेड्यूल टू अटेंड द क्लासेस विद फिजिकल प्रेजेंस. ये किस तरह के टीचिंग मेथड को सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? ऑफलाइन लर्निंग टीचिंग का. सो ये इस तरीके की मिस्टेक्स आ जाती हैं, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, नॉट एन इशू. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑफलाइन टीचिंग मेथड. देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर ऑफलाइन टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है. ऑप्शन ए कहता है कोचिंग एंड ट्यूशंस, ऑप्शन बी कहता है ओपन सोर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी कहता है डेमॉन्स्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी कहता है साइमुलेशन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोचिंग एंड ट्यूशन आर द ऑफलाइन टीचिंग मेथड, डेमॉन्स्ट्रेशन एंड साइमुलेशन बोथ आर ऑफलाइन टीचिंग मेथड, बट ऑप्शन बी इज अ ऑनलाइन टीचिंग मेथड. दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि एक ऑनलाइन टीचिंग मेथड है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है. आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट.
आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो होमवर्क क्वेश्चन हमारे सामने है वो है CAI स्टैंड्स फॉर। हमें CAI का फुल फॉर्म बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं: कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस, या इनमें से कोई भी नहीं। सो स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई नो आपको आता भी होगा, और इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पहले सॉल्व करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप अगर नोट्स या स्टडी मटेरियल इस पर्टिकुलर पेपर का लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई भी क्वेरी रखते हैं, या आपका कोई डाउट है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मटेरियल या लेक्चर चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 917510070506 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाएँ। और अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, जिसको प्रेस करेंगे तो आपको सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमारा नेट JRF पेपर 2 कॉमर्स की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉलो दैट लेक्चर सीरीज़, जिसमें कि हमने यूनिट 1 से लेक्चर शुरू कर दिए हैं। आप उसको भी पढ़कर समझ सकते हैं, सुनकर समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।